हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का जो सेकंड चैप्टर है ना, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर के न्यूमेरिकल। तो आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम समर 22 का एक न्यूमेरिकल। ये तो सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, फटाफट कर देना, क्योंकि 1000 का टारगेट रखा है। 1000 सब्सक्राइबर होने ही चाहिए एग्जाम एंड होने तक। आप कर लोगे, पूरा भरोसा है आप पे। चलिए न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। देखिए, ये जो न्यूमेरिकल दिया है समर 22 के एग्जाम में पूरे 6 मार्क्स के लिए दिया है, तो इसका रोल आपको पास करने में और आपके मार्क्स को बूस्ट करने में बहुत रहेगा। बस वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड देखिए, ये न्यूमेरिकल आपका ना पक्का हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। आइए न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। उन्होंने क्या किया है, कुछ लॉसेस दिए है, टाइम फैक्टर दिया है और कैपेसिटी फैक्टर दिया है, साथ में एक ऐसा टेबल दिया है और बोलते हैं कि ये जो आपको क्रॉप रिक्वायरमेंट दिया है, क्रॉप दिया है, उनका वाटर रिक्वायरमेंट निकाल के आप डिजाइन डिस्चार्ज कितना होना चाहिए ये निकालिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डिजाइन डिस्चार्ज निकालना है। ये डिजाइन डिस्चार्ज निकालने से पहले आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना जरूरी है उतना तो कर लेता हूँ। देखिए इसकी क्या जरूरत पड़ती है। देखिए अब आपका ना यहाँ पे एक फार्म है, ठीक है, ये फार्म है जिसमें आप कौन से क्रॉप्स लेते हो, शुगर केन, राइस, बाजरी, व्हीट और वेजिटेबल। और इस फार्म को आने वाला वाटर इस डैम से आता है। कहां से? डैम से आता है। अब ये डैम से वाटर फार्म तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक कैनल। कैनल होगा, पाइपलाइन होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ये जो कैनल है या पाइपलाइन है, मैं तो फिलहाल के लिए कैनल बोल देता हूँ इसको। कैनल है, पाइपलाइन जो भी है, इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, इसमें से मैक्सिमम कितना फ्लो होना चाहिए, ये डिसाइड करना, मतलब डिजाइन डिस्चार्ज निकालना। आई बात समझ में? इसका कैपेसिटी तय करना मतलब डिजाइन डिस्चार्ज निकालना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको खरीफ सीजन में 100 मीटर क्यूब इतना वाटर लगता है फार्म में, रब्बी सीजन में आपको 200 मीटर क्यूब इतना वाटर लग रहा है, हॉट वेदर में समझो 150 मीटर क्यूब इतना वाटर लगता है फार्म में। तो आप कौन से डिस्चार्ज के लिए ये जो कैनल है डिजाइन करोगे, तो जिसमें मैक्सिमम वाटर सप्लाई जरूरी है, तो आप 200 मीटर क्यूब के लिए ये कैनल डिजाइन करोगे और इसी को हम डिजाइन डिस्चार्ज बोलेंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए ये कैनल डिजाइन करेंगे ताकि इसमें 200 मीटर क्यूब का वाटर अकोमोडेट हो, सफिशिएंटली वाटर फार्म तक पहुंच जाए। अगर 200 वो कैनल में बैठ रहे तो 100 और 150 आराम से बैठ जाएंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डिजाइन डिस्चार्ज का क्या है। बहुत शॉर्ट में समझाया, एक्चुअली इस पे पूरा लेक्चर जाता है, बट शॉर्ट में भी अच्छे से समझे होंगे। आइए अब वापस आपको न्यूमेरिकल पे लेके आता हूँ। ये रखते हैं, जब तक जरूरी नहीं तब तक रफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप ना गिवन में ये ट्रांजिट लॉसेस जो दिए, टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, सब कुछ लिख के रखना। जो टेबल दिया है एज इट इज ड्रॉ करिए। फिर उसके बाद आपको जो डिस्चार्ज चाहिए ना, शुगर केन के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए वो निकालिए। क्या निकलने बोला हूं मैं? डिस्चार्ज। और एक यहां पे कॉलम ऐड कर रहा हूं मैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, जैसे कि मैंने आपको गारंटी दी है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में ही आएगा, तो आएगा। अब डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एरिया अपॉन ये ड्यूटी है, ठीक है, ड्यूटी, दैट्स इट। अब आपको करना क्या है, इस एरिया को इस ड्यूटी से डिवाइड करना है और यहाँ पे लिखना है। तो आपको डिस्चार्ज मिलेगा शुगर केन के लिए। अगर आपने राइस के एरिया को उसके ड्यूटी से डिवाइड किया तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा राइस का। तो कुछ इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करना है, कर लेते हैं। कैल्सी ढूंढ रहा हूं मैं। मिल गया। चलो तो फिर डिस्चार्ज निकाले, कौन से क्रॉप को कितना लग रहा है। एरिया 350 डिवाइडेड बाय ड्यूटी उसका 700,
0.5 क्यूमेक, 0.5 ये जो भी आएगा डिस्चार्ज क्यूमेक में आएगा, ठीक है। सेकेंड 150 डिवाइडेड बाय 600, 0.25, ये 6 दिख रहा है क्या, जीरो करते हो इसको, 0.25। बाजरे के लिए कितना डिस्चार्ज लगेगा, एरिया 600 है और ड्यूटी 1500 हेक्टर है, 0.4। आप टेंशन ना लो, ड्यूटी क्या है वो भी समझा दूंगा मैं, एक्चुअली वो थ्योरेटिकल पार्ट है बट फिर भी समझा दूंगा। इसका एरिया अपॉन ड्यूटी करूंगा तो इसका डिस्चार्ज आता है 0.67। वेरी गुड। बचा लास्ट का, वेजिटेबल के लिए कितना डिस्चार्ज चाहिए, देखिए 400 डिवाइडेड बाय 800, 0.5 आएगा ये, 0.5, दैट्स इट। डिस्चार्ज निकाल के हो गए। अब हमें ना सीजन वाइज डिस्चार्ज का एडिशन करना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि कौन से सीजन में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना लग रहा है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, यहां पे कर लेते हैं। पहली चीज, डिस्चार्ज इन खरीफ सीजन, खरीफ शुरुआत होता है ना, अब खरीफ सीजन कब शुरू होता है और कब एंड होता है, खरीफ सीजन 15 जून से लेके 14 अक्टूबर तक होता है। 15 अक्टूबर से लेके 14 फेब तक रब्बी सीजन होता है। वैलेंटाइन वीक खत्म, रब्बी सीजन खत्म, उसके बाद हॉट वेदर चालू होता है, गर्मी चालू होती है ना, 15 फेब से लेके फिर 14 जून तक आपका हॉट वेदर रहेगा। इसका टेबल भी दे दूंगा मैं बाद में। डिस्चार्ज इन खरीफ, अब खरीफ सीजन का डिस्चार्ज निकाल रहे हैं हम, ठीक है, निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं अभी। अब खरीफ सीजन में कौन सा है, 1 2, ठीक है, डिस्चार्ज 0.25 प्लस 0.4। और एक बात, ये जो शुगर केन है ना, पूरे साल भर वो चलता है, तो खरीफ सीजन में भी आएगा शुगर केन, खरीफ में आएगा, रब्बी में आएगा, हॉट वेदर में आएगा, सब सीजन्स में शुगर केन आएगा, तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो शुगर केन का डिस्चार्ज ऐड करके 0.5 होगा, तो कितना वैल्यू आया देखते हैं। 0.25 प्लस 0.4 प्लस 0.5, तो खरीफ सीजन का मिला हमें 1.15 क्यूमेक, इतना डिस्चार्ज मिला। अब बात करते हैं हम रब्बी सीजन की। डिस्चार्ज इन रब्बी सीजन, एक एक्स्ट्रा का बी लग गया, ठीक है। रब्बी सीजन के कौन से है क्रॉप्स, वीट एक दे दिया है 0.67, और कुछ दिख रहे हैं रब्बी सीजन का, नहीं, शुगर केन सब में आएगा, तो इसको ऐड कर दूंगा मैं। शुगर केन का डिस्चार्ज 0.5, ये क्यों सब में आएगा, क्योंकि आपका पूरा साल जनवरी से लेकर जनवरी तक शुगर केन चालू ही रहता है ना, इसके लिए वो सब में आएगा। एडिशन कर लो इसका, 0.67 प्लस 0.5, 1.17 क्यूमेक, डन। अब इसके बाद तीसरा सीजन बचा, वो आखिरी सीजन है हॉट वेदर सीजन। ये डिस्चार्ज कॉमन रहेगा, डिस्चार्ज इन हॉट वेदर सीजन। हॉट वेदर का एक ही दिख रहा है 0.5, इसमें और कोई है हॉट वेदर नहीं है। शुगर केन हॉट वेदर में भी रहेगा, तो उसको भी ऐड कर दो, प्लस 0.5 यानी 1 क्यूमेक, इतना मिलेगा, दैट्स इट। तो अभी आपने ना हर सीजन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा ये निकाल दिया है। मतलब कैसे, खरीफ में 1.15 इतना क्यूमेक वाटर लगेगा, रब्बी में 1.17 इतना क्यूमेक, हॉट वेदर में 1 क्यूमेक। इसमें सबसे ज्यादा कब लग रहा है, ये देखिए 1.17, रब्बी सीजन में सबसे ज्यादा आपको वाटर लग रहा है, तो इसी 1.17 के लिए आपका कैनल डिजाइन होगा, ठीक है। तो अभी लास्ट का स्टेप कर लेते हैं, डिजाइन डिस्चार्ज। मैं रेड पेन से लिखूं,
डिजाइन डिस्चार्ज, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। अभी डिजाइन डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्यू मैक्स डिवाइडेड बाय टाइम फैक्टर इंटू कैपेसिटी फैक्टर इंटू ट्रांजिट लॉसेस, दैट्स इट। अभी वैल्यूज पुट करें, कर लेते हैं। ये देखिए अभी इनमें वैल्यूज ब्लू पेन से पुट करते हैं। क्यू मैक्स 1.17, सबसे ज्यादा वही आया ना 1.17, डिवाइडेड बाय टाइम फैक्टर कितना है आपका 0.7, यहां पे लिख दो 0.7, इनटू कैपेसिटी फैक्टर कितना है 0.8, बचा क्या ट्रांजिट लॉसेस। दोस्तों यहां पे ध्यान देना, ट्रांजिट लॉसेस पुट करते वक्त बहुत सारे बच्चे एज इट इज पुट करते हैं 18% का 18%, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे ट्रांजिट लॉस पुट करते समय आपको ऐसा पुट करना है 100 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 100, कुछ इस प्रकार है ना। चाहिए तो मैं क्या चेंज होगा ये ब्लू पेन से लिख देता हूं। मतलब लॉसेस के बाद जो आपका बचता है ना वो परसेंटेज लिखना है यहाँ पे, है ना। ये 100 फिक्स रहेगा, यहाँ पे जो भी ट्रांजिट लॉस है वो बस चेंज होगा। ये सब आप लिख दोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो डिजाइन डिस्चार्ज, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्यू डिजाइन, इसका आंसर कितना आएगा ये ना आप लोग मुझे बताओगे, है ना। तो आपका कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।